ओम श्री कृष्णाय नमः। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य का अध्याय 21। इससे पहले के अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार एक गूंगा राजा सरस्वती देवी के आशीर्वाद से बोलने लगा था। आज आप सुनेंगे इसके आगे का वृतांत। श्री सूत जी कहते हैं, पूर्व काल में इक्ष्वाकु कुल को आनंदित करने वाले रुद्रसेन नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। सब गुणों से संपन्न कांतिपुरी उनकी राजधानी थी और उनकी परम प्रिय धर्मपत्नी का नाम पद्मावती था। राजा रुद्रसेन वैशाख मास की पूर्णिमा को सदैव रानी पद्मावती के साथ थोड़ी सी सेना लेकर चमत्कारपुर के क्षेत्र में भगवान महाकाल का दर्शन करने के लिए जाते और भगवान महादेव के आगे स्त्री सहित श्रद्धा पूर्वक बैठकर रात्रि में जागरण करते थे। उपवास करके महादेव जी का चिंतन करते हुए रात बिताते थे। फिर प्रातः काल उठकर स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर पवित्र होकर ब्राह्मणों एवं तपस्वी जनों को दान देते थे। साथ ही अन्य सहस्त्रों दीनों, अंधों और कंगालों को अन्य वस्त्र बांटते थे। इस प्रकार हर वर्ष वे वैशाख पूर्णिमा को वहां की यात्रा करते और महाकाल देव के सामने रात भर जागते थे। इससे उनका सदा अभ्युदय होने लगा और शत्रु अपने आप नष्ट होने लगे। एक समय उसी अवसर पर जब राजा हाटकेश्वर क्षेत्र में आए, तब उन्होंने देखा कि महाकाल देव के समक्ष अनेकानेक देशों और दिशाओं से श्रेष्ठ ब्राह्मण वहां आए हुए हैं। वे सब वेद पाठ में तत्पर हैं और परस्पर देवों, ऋषि मुनियों एवं प्राचीन राजर्षियों की कथा वार्ता कर रहे हैं। राजा ने क्रमशः उन सबको प्रणाम किया और स्वयं भी उनसे अभिनंदित होकर एक ओर बैठ गए। कथा समाप्त होने पर मुनीश्वरों ने पूछा, हे राजन, तुम प्रति वर्ष वैशाखी पूर्णिमा को दूर देश से यहाँ आकर केवल रात में महादेव जी के सामने जागरण करते हो। तीर्थों में जो स्नान, दान आदि अन्य क्रियाएं बताई गई हैं, उन सबको छोड़कर पहले तुम इस जागरण कार्य की ओर ही ध्यान देते हो। अतः इसका फल क्या है, सो हम लोगों से बताओ। तब राजा ने कहा, हे विप्रवरों, आप लोगों ने जो कुछ पूछा है वह यद्यपि गोपनीय रहस्य की बात है, तथापि मैं आपसे कहूँगा, प्राचीन काल की बात है। मैं वैदेश नगर के वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ था। मेरे पास धन का सर्वथा अभाव था। मेरे भाई बंधु पग पग पर मेरा निरादर करते थे और अंत में उन्होंने मुझे त्याग दिया। तब मैं अपनी पत्नी को साथ लेकर परदेश को चल दिया। स्वराष्ट्र देश को धन धान्य से संपन्न सुनकर मन में उसी का ध्यान करते हुए चला और मार्ग में भिक्षा का अन्न भोजन करता हुआ मैं क्रमशः आगे बढ़ते बढ़ते आनर्त देश में चमत्कारपुर के समीप आ पहुंचा। वहां मैंने स्वच्छ जल से भरा हुआ एक सरोवर देखा जो कमल वन से सुशोभित था। भूख, प्यास और थकावट से बहुत कष्ट तो पा ही रहा था, लेकिन वहां पहुंचकर मैंने उस सरोवर के शीतल जल से स्नान किया। इसके बाद मेरी स्त्री ने मुझसे कहा, नाथ, इस जलाशय से कुछ कमल संग्रह कर लीजिए जिससे आज का भोजन चले। यह पास ही इंद्रपुरी के समान मनोहर नगर दिखाई देता है। वहां चलकर इन कमलों को बेच देना चाहिए। तब मैंने बेचने के लिए बहुत से कमल संग्रह कर लिए और चमत्कारपुर में आकर सब ओर भ्रमण किया, किंतु कोई भी मनुष्य उन कमलों को खरीदता नहीं था। भूख के मारे मैं दुर्बल हो रहा था, मेरा गला सूख गया था। उस समय सूर्यास्त हो गया। तब मैं वैराग्य भाव को प्राप्त होकर स्त्री के साथ एक टूटे फूटे मंदिर में गया और उन कमलों को पृथ्वी पर रखकर लेट गया। फिर आधी रात बीतने पर मैंने गाने की ध्वनि सुनी। तब मेरे मन में विचार हुआ
कि निसंदेह आज यहाँ जागरण का पर्व है, अतः चलो, यदि कोई मेरे इन कमलों को मूल्य देकर ले लेगा तो भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। ऐसा निश्चय करके कमल लेकर मैं अपनी पत्नी के साथ जहाँ से गीत की ध्वनि आ रही थी उसी ओर चल दिया। वहाँ जाने पर मैंने देवताओं के स्वामी भगवान महाकाल को श्रेष्ठ द्विजों द्वारा पूजित होते हुए देखा। वे ब्राह्मण भगवान के आगे बैठकर जप और गीत में लगे थे। कोई नृत्य करते, कोई गीत गाते, कोई होम करते और कोई धार्मिक उपाख्यान करते थे। तब मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि यहाँ कोई जागरण किया जाता है, तो उसने बताया कि आज भगवान महाकाल की प्रसन्नता के लिए उपवास परायण ब्राह्मणों द्वारा भक्ति भाव से जागरण किया जाता है। आज वैशाख मास की पुण्यमयी तिथि पूर्णिमा है। इस समय जो मनुष्य भगवान महाकाल के आगे भक्ति पूर्वक जागरण करता है वह निश्चय ही स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। तब मैंने कहा, हे भद्र पुरुष, मेरे पास कमल के फूल हैं, इनको ले लीजिए और बदले में मूल्य दीजिए जिससे मेरा भोजन चले। तब उसने 3 पल सुवर्ण देना चाहा। यह देखकर मैंने सोचा, स्वयं ही क्यों न इन कमलों से देवेश्वर महादेव जी की पूजा करूं। जान पड़ता है पूर्व काल में मेरे शरीर से कोई भी पुण्य नहीं हुआ था, इसलिए इस जन्म में मुझे ऐसी दुर्गति भोगनी पड़ती है। किंतु क्या करूं, मेरी प्रिय वादिनी पत्नी का गला भूख के मारे सूखा जा रहा है। इसमें संदेह नहीं कि यदि अन्न उपलब्ध नहीं हुआ तो यह कल जीवित नहीं रह सकेगी। इस प्रकार चिंता में पड़े हुए मुझसे मेरी विनयशीला पत्नी ने मधुर वाणी में कहा कि नाथ, धन के लोभ से इन कमलों का विक्रय नहीं कीजिए। आज अपने पास अन्न न होने से स्वतः उपवास व्रत का योग लग गया है। भूख के कष्ट से हम अब तक तो जागते ही रहे हैं, शेष रात्रि में और भी जागरण कर लेंगे। हमने सरोवर में दिन के समय स्नान करके देव पूजन किया ही था। इस समय भी इन कमलों से हम भगवान महाकाल का पूजन करें, इससे हम दोनों का परम कल्याण होगा। पत्नी के ऐसा कहने पर हम दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कमल पुष्पों से महादेव जी का पूजन किया। भूख की पीड़ा से नींद तो हमारे पास आई नहीं। प्रातःकाल जब सूर्योदय हुआ उस समय भूख से पीड़ित होकर उसी स्थान पर मेरी मृत्यु हो गई। तब मेरी पत्नी ने मेरे शरीर को लेकर बड़े हर्ष के साथ चिता की अग्नि में प्रवेश किया। उसी पुण्य के प्रभाव से मैं कांतिपुर का राजा हुआ और मेरी पत्नी दशार्ण देश के राजा की पुत्री हुई, जिसे अपने पूर्व जन्म की बातों का भी स्मरण था। दशार्ण राज ने इसका स्वयंवर रचाया और उसमें इसने मुझे पहचानकर मुझको ही वरण किया और मैंने भी इसे अपने पूर्व जन्म की पत्नी समझकर अपना लिया। इसी कारण से मैं प्रति वर्ष वैशाख पूर्णिमा को यहाँ आकर अपनी धर्म पत्नी के साथ महाकाल देव के सामने जागरण और पुष्प, धूप तथा चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन करता हूँ। हे ब्राह्मणों, उस समय तो मैंने बिना श्रद्धा के ही जागरण किया था, तथापि महादेव जी की कृपा से मुझे ऐसा फल प्राप्त हुआ। अब मैं जो श्रद्धा पूर्वक शास्त्रोक्त विधि से जागरण कर रहा हूँ, इसका फल भगवान मुझे कितना उत्तम देंगे यह मैं नहीं जानता। यह सुनकर वहाँ आए हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने राजा को अनेक बार साधुवाद दिया और इस प्रकार कहा, हे भूपाल, आपने ठीक कहा है। भगवान महाकाल के प्रसाद से इस भूतल पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है, इसलिए हम लोग भी प्रतिवर्ष श्रद्धा से यहाँ रात्रि जागरण करेंगे। और राजा और उन ब्राह्मणों ने बड़े हर्ष के साथ गीत, वाद्य, नृत्य, धर्म कथा आदि कार्यों को करते हुए महाकाल जी के समीप रात भर जागरण किया। प्रातः काल उठकर राजा ने महाकाल का पूजन किया और उन सब ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर सेना सहित अपनी पुरी को प्रस्थान किया। इसके बाद समय अनुसार शरीर का अंत होने पर उन्होंने जरा और मृत्यु से रहित
परम पद को प्राप्त कर लिया। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षियों, इस प्रकार मैंने आप लोगों के समक्ष भगवान महाकाल के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। श्री सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, उसी क्षेत्र में एक महान पुण्यदायक कुंड है, जिसके तट पर कलशेश्वर देव का निवास है। उनका दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन काल में कलश नाम से प्रसिद्ध एक यदुवंशी राजा थे। वे विधि पूर्वक यज्ञ करने वाले और सब लोगों के हित में तत्पर थे। एक समय महर्षि दुर्वासा के शाप से उन्हें व्याघ्र होना पड़ा था। व्याघ्र रूप में वन में रहते हुए वे बहुत से ब्राह्मणों को मारकर खा जाते थे। इस प्रकार उनका बहुत समय व्यतीत हो गया। कुछ काल के बाद उस देश में गौओं का एक मनोरम झुंड आ निकला, जिसके साथ बहुत से गोप गोपी थे। उस झुंड में एक नंदनी नामक धेनु थी, और जो घड़ों दूध देती थी। वह धेनु घास के लोभ से आगे बढ़ती हुई एक कुंज के भीतर गई, तो वहां उसने भगवान शंकर का लिंगमय स्वरूप देखा, जो 12 सूर्यों के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। गौ ने बड़ी श्रद्धा के साथ वहां खड़ी होकर उस शिवलिंग को स्नान कराने के लिए उस पर बहुत दूध की धारा बहाई। उसका यह नियम प्रतिदिन चालू रहा, किंतु इस बात को कोई नहीं जानता था। एक दिन उस स्थान पर तीखी दाढ़ वाला वह व्याघ्र आया और दैव योग से नंदनी गाय पर उसकी दृष्टि पड़ गई। तब गौओं के समुदाय में बंधे हुए अपने छोटे बछड़े की याद करके वह गाय करुण स्वर में विलाप करने लगी। फिर उसने मन ही मन कहा, जिस सत्य एवं शिव भक्ति से प्रेरित होकर मैं भगवान शिव को स्नान कराने के लिए यहाँ आई थी, उसी के प्रभाव से मुझे अपने बछड़े से मिलने का अवसर प्राप्त हो। इस प्रकार नंदनी जब करुण विलाप कर रही थी, उस समय व्याघ्र ने हंसकर कहा, अरे अब तो तू पूर्णतः मेरे वश में है, क्यों व्यर्थ प्रलाप करती है? तो धेनु बोली, मैं अपने लिए विलाप नहीं करती। भगवान शिव की पूजा के लिए आने पर यदि मेरी मृत्यु भी हो गई तो यह मेरे लिए शुभदायक ही होगी, किंतु मेरा बछड़ा जो गोकुल में बंधा हुआ है, मेरे लौटने की राह देखता होगा। वह अभी दूध पीकर ही जीता है। सोचती हूँ वह मेरे बिना कैसे जीवित रहेगा। हे महाव्याघ्र, बेटे के लिए मेरे हृदय में स्नेह उमड़ आया है, अतः आज तुम मुझे छोड़ दो, मैं उसे अपनी सखियों को सौंपकर फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। तब व्याघ्र बोला, तुम मृत्यु के मुख में आ गई हो, अब यदि किसी प्रकार निकल जाओगी तो फिर उसी मृत्यु के समीप कैसे लौट आओगी? तो नंदनी ने कहा, व्याघ्र, मैं शपथ खाकर कहती हूँ कि तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्राह्मण की हत्या करने और माता पिता को छलने से जो पाप होता है, उसी पाप से मैं लिप्त हो जाऊं यदि पुनः लौट कर न आऊं। रजस्वला स्त्री से संपर्क करने वाले और बिना वस्त्रों के सोने वाले पुरुषों को जो पाप लगता है, मैं उसी पाप से लिप्त हो जाऊं यदि मैं लौट कर न आऊं। गौ, कन्या और ब्राह्मणों को कलंकित करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उस पाप से भी मैं लिप्त हो जाऊं यदि पुनः लौट कर न आऊं। इन शपथ को सुनकर व्याघ्र ने कहा, यदि ऐसी बात है तो घर को जाओ और अपने पुत्र को जी भरकर देख लो, फिर उसे सखियों को सौंपकर लौट आना। इसके बाद नंदनी जहाँ उसका बछड़ा था उस स्थान पर गई। अपनी माता को रंभाती हुई देखकर बछड़ा बोला, माँ, आज तुम्हारा मन उद्विग्न क्यों हो रहा है? तो नंदनी बोली, बेटा, पहले दूध पी लो, जिससे तृप्त होने पर मैं तुमसे सब बात बताऊं। उसकी बात सुनकर बछड़े ने यथोचित दूध पी लिया। इसके बाद बछड़े ने इस प्रकार कहा, माँ, आज जंगल में जो कुछ घटना हुई है वह सब बताओ, जिसे सुनकर मेरा मन शांत हो। तो नंदनी बोली, वत्स, आज मैं घोर वन में अपनी इच्छा के अनुसार घूमती चली गई थी। वहाँ एक व्याघ्र ने मुझे घेर लिया। वह मुझे खा लेना चाहता था, किंतु मैंने शपथ के द्वारा उसे यह विश्वास दिलाया कि मैं गौओं के झुंड में अपने बच्चे को देखकर फिर लौट आऊंगी। अनेक शपथ करने पर उसने मुझे छोड़ा है, अतः अब फिर मैं वहीं जाऊंगी। तो बछड़े ने कहा, माँ, आज तुम जहाँ जाओगी वहीं मैं भी चलूंगा। यदि तुम्हारे साथ व्याघ्र मुझे भी मार डालेगा तो मात्र भक्त पुरुषों की जो गति होती है वही निश्चय पूर्वक मुझे भी मिलेगी।
बालकों के साथ माता के समान दूसरा कोई बंधु नहीं है, माता के समान कोई रक्षक नहीं है और माता के समान दूसरी कोई गति नहीं है। माता के समान कोई पूज्य गुरु नहीं, माता के समान स्नेही सखा नहीं और माता के समान इस लोक या परलोक में कोई देवता नहीं है। नास्ति मातृ समः पूज्यो नास्ति मातृ समः सखा, नास्ति मातृ समो देव इह लोके परत्र च। फिर बछड़ा आगे कहने लगा कि ऐसा मानकर श्रेष्ठ पुरुषों को सदा अपनी माता के प्रति भक्ति रखनी चाहिए। जो पुत्र मातृ भक्ति को ही प्रजापति निर्मित परम भक्ति मानकर सदा उसका आचरण करते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः तुम इस गोकुल में रहो, मैं ही व्याघ्र के समीप जाऊंगा और मैं अपने प्राण देकर तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा। तो नंदिनी ने कहा, बेटा आज के दिन मेरी ही मृत्यु नियत है, तुम्हारी नहीं। फिर तुम अपने प्राणों से मेरे प्राणों की रक्षा कैसे कर सकते हो? वत्स, तुम्हें तो अपनी माँ के उपदेश का ही पालन करना चाहिए। वन में भ्रमण करते समय कभी तुम्हें प्रमाद न कर बैठना। अधिक लोभ होने से इस लोक और परलोक में भी देहधारी का नाश हो जाता है। लोभ से मोहित पुरुष समुद्र में, घोर जंगल में और भयानक रणभूमि में ही प्रवेश कर जाता है। लोभ, प्रमाद और सब पर विश्वास, इन्हीं तीन दोषों से प्रत्येक प्राणी बंधता और मारा जाता है। इसलिए लोभ न करें, प्रमाद में न पड़ें तथा हर एक पर विश्वास न करें। पुत्र, तुम्हें सदा प्रयत्न करके गहन वन में भ्रमण करते समय संपूर्ण हिंसक जीवों से अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। दुर्गम स्थान में यदि तृण और घास आदि हो तो किसी प्रकार भी उसे चरना नहीं चाहिए। अपना यूथ छोड़कर कभी अकेले नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार अपने बछड़ी से कहकर और उसे बार बार चाटकर नंदिनी ने अपनी सखियों के पास वन में जाकर कहा, बहनों मेरी बात सुनो। आज मैं अपने झुंड से थोड़ी दूर पर घूमती हुई एक घने एवं निर्जन वन में चली गई। वहाँ मुझे एक व्याघ्र ने पकड़ लिया, परंतु अनेक प्रकार की शपथ के द्वारा उसे विश्वास दिलाकर मैं तुम लोगों से मिलने और बच्चे को देखने के लिए यहाँ आई हूँ। इस समय बच्चे को देखा और बातचीत की और इसे कर्तव्य का उपदेश भी दिया। अब इसे तुम्हारे अधीन सौंपती हूँ, इसको अपना ही बच्चा समझना। जानकर या अनजान में मैंने तुम लोगों का जो कुछ भी अपराध किया हो वह सब कृपा पूर्वक क्षमा करना। मेरा यह दूध पीता बच्चा आज से अनाथ हो रहा है। इस दीन, दुखी, दुर्बल और मात्र शोक से संतप्त बालक का तुम सब लोग मिलकर पालन करना। यदि यह विषम स्थान में घूमता हो, दूसरे किसी झुंड में जाता हो या न करने योग्य कार्यों में संलग्न होता हो तो तुम सदा इसे रोकती रहना। अब मैं जहाँ वह व्याघ्र मेरी प्रतीक्षा में खड़ा है वहाँ जाऊंगी। तो दूसरी गौएं बोली, नंदिनी तुम किसी प्रकार भी वहाँ न जाओ। हंसी में या स्त्रियों के बीच में, विवाह काल में, प्राण संकट के समय तथा सर्वस्व का अपहरण होते समय, इन 5 समय में कही हुई असत्य बातें पाप नहीं मानी गई हैं। इसलिए तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो नंदिनी ने कहा, सखियों दूसरों के प्राण बचाने के लिए वैसा असत्य ठीक हो सकता है, परंतु अपने प्राणों की रक्षा के लिए साधु पुरुष असत्य भाषण की प्रशंसा नहीं करते। यह संपूर्ण लोक सत्य पर प्रतिष्ठित है। धर्म भी सत्य के ही आधार पर स्थित है। समुद्र सत्य वचन से ही कभी अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता। दैत्यराज बलि भगवान विष्णु को भूमि दान करके स्वयं पाताल में चले गए हैं। अपने उस सत्य वचन पर स्थित होने के कारण ही वे पुनः वहां से बाहर नहीं निकलते। जो किसी बात की प्रतिज्ञा करके उसका ठीक ठीक पालन नहीं करता, उस चोर और अपवित्र बुद्धि वाले पुरुष ने कौन सा पाप नहीं किया है। तो सखियों ने कहा, नंदिनी तुम समस्त देवताओं और दैत्यों के लिए भी वंदनीय हो, जो कि सत्य की रक्षा के लिए दुस्त्यज प्राणों का त्याग कर रही हो। कल्याणी तुम तो स्वयं ही धर्मार्थ वचन बोलने वाली हो, समस्त सद्गुणों से संपन्न हो और सदा सत्य में स्थित रहती हो। हम लोग तुम्हें क्या शिक्षा देंगी? महाभागे जाओ, बच्चे के लिए शोक न करो
तुमने हमारे लिए जो आज्ञा दी है उसका हम सब पालन करेंगी, परंतु हम इस बात को जानती हैं कि सदा सत्य में स्थित रहने वाले प्राणियों का आरंभ किया हुआ कोई भी कार्य निष्फल नहीं होता। श्री सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, नंदिनी अपनी सखियों से इस प्रकार बातचीत करके उस व्याघ्र के पास चली गई और जहाँ वह व्याघ्र खड़ा था वहाँ जा पहुँची। वहाँ पहुंचकर नंदिनी बोली, महाव्याघ्र, मैं अपने सत्य और शपथ पर स्थित रहकर तुम्हारे पास आई हूँ। अब तुम मेरे मांस से यथेष्ट तृप्ति लाभ करो। सत्य का आश्रय लेकर प्राणों का भय छोड़कर पुनः अपने पास आई हुई नंदिनी को देखकर वह दुष्टात्मा व्याघ्र भी बड़े भारी वैराग्य को प्राप्त हो गया। व्याघ्र बोला, सत्यवादिनी, तुम्हारा स्वागत है। सत्य पर स्थित रहने वाले प्राणियों का कभी अमंगल नहीं होता। भद्रे, तुमने शपथ खाकर कहा था मैं आऊंगी। इससे मेरे मन में यह कौतूहल हो रहा था कि क्या यह सचमुच ऐसा करेगी, परंतु तुमने अपने सत्य की रक्षा की। महाभागे, मुझ दुरात्मा पापी को उपदेश देकर अनुग्रहित करो, जिससे इस लोक और परलोक में मेरा कल्याण हो। मेरा ऐसा विश्वास है कि तुम्हें अपने सत्याचरण के प्रभाव से कुछ भी अज्ञात नहीं है। अतः संक्षेप से धर्म का सार सर्वस्व मुझे बताओ, जिससे मुझे सत्संग का पूरा पूरा फल प्राप्त हो। तो नंदिनी बोली, सत्य युग में तप की, त्रेता में ध्यान की, द्वापर में यज्ञ की और दान की, तथा कलयुग में एकमात्र दान की प्रशंसा करते हैं। जो संपूर्ण चराचर प्राणियों को अभय दान देते हैं, उनका वह दान सब दानों में श्रेष्ठ है। उससे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। तो व्याघ्र बोला, शुभे, यह अभय दान तो उन प्राणियों के लिए उपयुक्त हो सकता है जिनकी जीविका अहिंसा से अन्न आदि का आहार करके चलती है। हम जैसे जीवों का जीवन निर्वाह तो हिंसा के बिना ही हो नहीं सकता। अतः जीवों की हिंसा करने वाले मुझ अधर्म के लिए भी जो सुखदायक और उत्तम धर्माचरण में सहायक हो वैसा उपदेश दो। तो नंदिनी ने कहा, यहाँ वन में एक महान शिवलिंग है जिसे पूर्व काल में बाणासुर ने स्थापित किया था। उसी के प्रभाव से आज मैं तुम्हारे संकट से मुक्त हुई हूँ। तुम प्रतिदिन प्रातः काल उठकर उसी की परिक्रमा और उसी को प्रणाम किया करो, इससे तुम्हें मनोवांछित सिद्धि प्राप्त होगी। ऐसा कहकर नंदिनी ने व्याघ्र को वन के भीतर ले जाकर उस शिवलिंग का दर्शन कराया। वह उसका दर्शन करके तत्काल ही व्याघ्र की योनि से मुक्त होकर पूर्ववत राजा कलश के रूप में परिणत हो गया। पूर्व काल में दुर्वासा के दिए हुए शाप का और अपने वैभव संपन्न राज्य का उन्हें स्मरण हो आया। तब उन श्रेष्ठ राजा ने नंदिनी से कहा, भद्रे, मैं हैहय वंश में उत्पन्न कलश नामक राजा हूँ। पूर्व काल में मुनिवर दुर्वासा ने कुछ कारणवश मुझे शाप दे दिया था। जब पुनः मैंने उन्हें प्रसन्न किया तब वे बोले, नंदिनी धेनु जब तुम्हें वन में शिवलिंग का दर्शन कराएगी तब तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। निश्चय तुम नंदिनी हो, यह बात मुझे अपने शाप का अंत देखकर ज्ञात हुई है। श्रेष्ठ धेनु, यह तो बताओ, यह कौन सा देश है जिससे मैं अपने घर का मार्ग ढूंढकर पुनः वहां जाऊं? तो नंदिनी बोली, राजन, यह सब पापों का नाश करने वाला चमत्कारपुर नामक क्षेत्र है, जो सर्व तीर्थमय है और संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। राजा ने कहा, नंदिनी, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम जाओ और अपने बालक से मिलो। गौओं के झुंड में जाकर अपनी सखियों और सुहृदों का दर्शन करो। मैंने पूर्व काल में ब्राह्मणों के मुख से इस क्षेत्र की महिमा सुनी थी और इसे सदा देखने की अभिलाषा भी की थी, परंतु राजकाज तथा भोग में आसक्त होने के कारण मैं इसका दर्शन नहीं कर सका। आज जब यह तीर्थ स्वयं ही मुझे प्राप्त हो गया है तो अब मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता। सौभाग्य की बात है जो महात्मा दुर्वासा ने मुझे वैसा शाप दिया, अन्यथा इस उत्तम क्षेत्र की प्राप्ति मुझे कैसे होती। ऐसा कहकर राजा ने नंदिनी को विदा कर दिया और स्वयं दिन रात उस शिवलिंग का ध्यान करते हुए वे वहीं रहने लगे। उन्होंने भगवान शिव के लिए कैलाश शिखर के समान गगनचुंबी मंदिर बनवाया
और उन्हीं के आगे बैठकर बड़ी भारी तपस्या की। इसके बाद शंकर जी के प्रभाव से थोड़े ही दिनों में परम दुर्लभ सिद्धि प्राप्त कर ली, जो याज्ञिक जनों के लिए भी दुर्लभ है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में वहाँ भक्ति पूर्वक गीत और नृत्य आदि का आयोजन करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुम्हें कलशेश्वर के महात्म्य का वर्णन सुनाया, जो सब पातकों का नाश करने वाला है। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। इसके आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए भगवत गीता का यह महात्म्य। श्री महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, प्रिय, गीता के वर्णन से संबंध रखने वाली कथा एवं विश्व रूप अध्याय के पावन महात्म्य को श्रवण करो। विशाल नेत्रों वाली पार्वती, इस अध्याय के महात्म्य का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसके संबंध में सहस्त्रों कथाएं हैं। उनमें से एक यहाँ कही गई है। प्रणीता नदी के तट पर मेघंकर नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उसके प्रकार 4 दीवारी और गोपुर द्वार बहुत ऊंचे हैं। वहाँ बड़ी बड़ी विश्रामशालाएं हैं, जिनमें सोने के खंबे शोभा दे रहे हैं। उस नगर में श्रीमान, सुखी, शांत, सदाचारी तथा जितेंद्रिय मनुष्यों का निवास है। वहाँ हाथ में श्याम नामक धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान हैं। वे पर ब्रह्मा के साकार स्वरूप हैं। संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले हैं। उनका गौरवपूर्ण श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी के नेत्र कमलों द्वारा पूजित होता है। भगवान की वह झांकी वामन अवतार की है। मेघ के समान उनका श्याम वर्ण तथा कोमल आकृति है। वक्षः स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह शोभा पाता है। वे कमल और वनमाला से विभूषित हैं। अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित होकर भगवान वामन रत्न युक्त समुद्र के सदृश जान पड़ते हैं। पीतांबर से उनके श्याम विग्रह की कांति ऐसी प्रतीत होती है, मानो चमकती हुई बिजली से घिरा हुआ स्निग्ध मेघ शोभा पा रहा हो। उन भगवान वामन का दर्शन करके जीव जन्म एवं संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नामक महान तीर्थ है, जिनमें स्नान करके मनुष्य शाश्वत वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वहाँ जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान नरसिंह का दर्शन करने से मनुष्य 7 जन्मों के किए हुए घोर पाप से छुटकारा पाता है। जो मनुष्य मेखला में गणेश जी का दर्शन करता है, वह सदा दुस्तर विघ्नों के भी पार हो जाता है। उसी मेघंकर नगर में कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो ब्रह्मचार्य परायण, ममता और अहंकार से रहित, वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्रिय तथा भगवान वासुदेव के शरणागत थे। उनका नाम सुनंद था। प्रिय, वे शांगर धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग का पाठ किया करते थे। उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्मा ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। परम आनंद संदोह से पूर्ण उत्तम ज्ञानमयी समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतर्मुख हो जाने के कारण वे निश्चल स्थिति को प्राप्त हो गए थे और सदा जीवन मुक्त योगी की स्थिति में रहते थे। एक समय जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित थे, महायोगी सुनंद ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा आरंभ की। वे क्रमशः विरज तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिला संगम, अष्ट तीर्थ, कपिला द्वार, नरसिंह वन, अंबिकापुरी तथा कर स्थानपुरी आदि क्षेत्रों में स्नान और दर्शन करते हुए विवाह मंडप नामक नगर में आए। वहां उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा, परंतु कहीं भी उन्हें स्थान नहीं मिला। अंत में गांव के मुखिया ने उन्हें एक बहुत बड़ी धर्मशाला दिखा दी
ब्राह्मण ने साथियों सहित उसके भीतर जाकर रात में निवास किया। सवेरा होने पर उन्होंने अपने को तो धर्मशाला के बाहर पाया, किंतु उनके और साथी नहीं दिखाई दिए। वे उन्हें खोजने के लिए चले। इतने में ही ग्रामपाल ने उनकी भेंट हो गई। ग्रामपाल ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम सब प्रकार से दीर्घ आयु जान पड़ते हो। सौभाग्यशाली तथा पुण्यवान पुरुषों में तुम सबसे पवित्र हो। तुम्हारे भीतर कोई लोकोत्तर प्रभाव विद्यमान है। तुम्हारे साथी कहाँ गए और कैसे इस भवन से बाहर हुए, इसका पता लगाओ। मैं तुम्हारे सामने इतना ही कहता हूँ कि तुम्हारे जैसा तपस्वी मुझे दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। विप्रवर, तुम्हें किस महामंत्र का ज्ञान है, किस विद्या का आश्रय लेते हो तथा किस देवता की दया से तुम्हें अलौकिक शक्ति आ गई है? भगवान, कृपा करके इस गांव में रहो। मैं तुम्हारी सब सेवा और देखभाल करूंगा। यों कहकर ग्रामपाल ने मुनीश्वर सुनंद को अपने गांव में ठहरा लिया। वह दिन रात बड़ी भक्ति से उनकी सेवा टहल करने लगा। जब 7-8 दिन बीत गए, तब एक दिन प्रातः काल आकर वह बहुत दुखी होकर महात्मा के सामने रोने लगा और बोला, हाय, आज रात में राक्षस ने मुझ भाग्यहीन के बेटे को चबा लिया है। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिमान था। ग्रामपाल के इस प्रकार कहने पर योगी सुनंद ने पूछा, कहाँ है वह राक्षस और किस प्रकार उसने तुम्हारे पुत्र का भक्षण किया है? ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, इस नगर में एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता है। वह प्रतिदिन आकर इस नगर के मनुष्यों को खा लिया करता था। तब एक दिन समस्त नगर वासियों ने मिलकर उससे प्रार्थना की, राक्षस, तुम हम सब लोगों की रक्षा करो। हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। यहाँ बाहर के जो पथिक रात में आकर नींद लेने लगे, उनको खा जाना। इस प्रकार नागरिक मनुष्यों ने गांव के मुखिया द्वारा इस धर्मशाला में भेजे हुए पथिकों को ही राक्षस का आहार निश्चित किया। अपने प्राणों की रक्षा के लिए ही उन्हें ऐसा करना पड़ा। तुम भी अन्य राहगीरों के साथ इस घर में आकर सोए थे, किंतु राक्षस ने उन सबों को तो खा लिया, केवल तुम्हें छोड़ दिया है। द्विज उत्तम, तुम में ऐसा क्या प्रभाव है, इस बात को तुम ही जानते हो। इस समय मेरे पुत्र का एक मित्र आया था, किंतु मैं उसे पहचान न सका। वह मेरे पुत्र को बहुत ही प्रिय था, किंतु अन्य राहगीरों के साथ उसे भी मैंने उसी धर्मशाला में भेज दिया था। मेरे पुत्र ने जब सुना कि मेरा मित्र भी उसमें प्रवेश कर गया है, तब वह उसे वहां से ले आने के लिए गया, परंतु राक्षस ने उसे भी खा लिया। आज सवेरे मैंने बहुत दुखी होकर उस पिशाच से पूछा, ओ दुष्टात्मन, तूने रात में मेरे पुत्र को भी खा लिया। तुम्हारे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जिससे जीवित हो सके, ऐसा कोई उपाय यदि हो तो बताओ। राक्षस ने कहा, ग्रामपाल, धर्मशाला के भीतर घुसे हुए तुम्हारे पुत्र के न जानने के कारण मैंने भक्षण किया है। अन्य पथिकों के साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजान में ही मेरा ग्रास बन गया है। वह मेरे उदर में जिस प्रकार जीवित और रक्षित रह सकता है, वह उपाय स्वयं विधाता ने ही कर दिया है। जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता हो, उसके प्रभाव से मेरी मुक्ति होगी और मरे हुओं का पुनः जीवन प्राप्त होगा। यहाँ कोई ब्राह्मण रहते हैं जिनको मैंने एक दिन धर्मशाला के बाहर कर दिया था। वे निरंतर गीता के 11वें अध्याय का जप किया करते हैं। इस अध्याय के मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके यदि वे मेरे ऊपर जल का छींटा दे तो निसंदेह मेरा शाप से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार उस राक्षस का संदेश पाकर मैं तुम्हारे निकट आया हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, ग्रामपाल, जो रात में सोए हुए मनुष्यों को खाता है, वह प्राणी किस पाप से राक्षस हुआ है? ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, पहले इस गांव में कोई किसान ब्राह्मण रहता था।
एक दिन वह अगहनी के खेत की क्यारियों की रक्षा करने में लगा था। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राही को मारकर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी कहीं से आ निकले जो उस राही को बचाने के लिए दूर से ही दया दिखाते हुए आ रहे थे। गिद्ध उस राही को खाकर आकाश में उड़ गया। तब तपस्वी ने कुपित होकर उस किसान से कहा, ओ दुष्ट हलवाहे, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा ही कठोर और निर्दयी है। दूसरे की रक्षा से मुंह मोड़कर केवल पेट पालने के धंधे में लगा है। तेरा जीवन नष्ट प्राय है। अरे जो चोर दाढ़ वाले जीव, सर्प, शत्रु, अग्नि, विष, जल, गीध, राक्षस, भूत तथा बेताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्यों की शक्ति होते हुए भी उपेक्षा करता है, वह उनके वध का फल पाता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चंगुल में फंसे हुए ब्राह्मण को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता है और पुनः भेड़िए की योनि में जन्म लेता है। जो वन में मारे जाते हुए तथा गृध्र और व्याघ्र की दृष्टि में पड़े हुए जीव की रक्षा के लिए छोड़ो छोड़ो की पुकार करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गौओं की रक्षा के लिए व्याघ्र, भील तथा दुष्ट राजाओं के हाथ से मारे जाते हैं, वे भगवान अश्वमेध और 100 वाजपेयी यज्ञ मिलकर शरणागत रक्षा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। दीन तथा भयभीत जीव की उपेक्षा करने से पुण्यवान पुरुष भी समय आने पर कुंभी पाक नामक नरक में पकाया जाता है। तूने दुष्ट गिद्ध के द्वारा खाए जाते हुए राही को देखकर उसे बचाने में समर्थ होते हुए भी जो इसकी रक्षा नहीं की, इससे तू निर्दयी जान पड़ता है, अतः तू राक्षस हो जा। हलवाहा बोला, महात्मन, मैं यहाँ उपस्थित अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र बहुत देर से खेत की रक्षा में लगे थे, अतः पास होने पर भी गिद्ध के द्वारा मारे जाते हुए इस मनुष्य को मैं नहीं जान सका, अतः मुझ दीन पर आपको अनुग्रह करना चाहिए। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जप करता है, उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा, उस समय तुम्हें शाप से छुटकारा मिल जाएगा। यह कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गए और वह हलवाहा राक्षस हो गया। अतः द्विज श्रेष्ठ, तुम चलो और 11वें अध्याय से तीर्थ के जल को अभिमंत्रित करो, फिर अपने ही हाथ से उस राक्षस के मस्तक पर उसे छिड़क दो। ग्रामपाल की यह सारी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण का हृदय करुणा से भर आया। वे बहुत अच्छा कहकर उसके साथ राक्षस के निकट गए। वे ब्राह्मण योगी थे। उन्होंने विश्व रूप दर्शन नामक 11वें अध्याय से जल अभिमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक पर डाला। गीता के 11वें अध्याय के प्रभाव से वह शाप से मुक्त हो गया। उसने राक्षस देह का परित्याग करके चतुर्भुज रूप धारण कर लिया तथा उसने जिन सहस्त्रों पथिकों का भक्षण किया था, वे भी शंख, चक्र एवं गदा धारण किए चतुर्भुज रूप हो गए। तत्पश्चात वे सभी विमान पर आरूढ़ हुए। इतने में ही ग्रामपाल ने राक्षस से कहा, निशाचर, मेरा पुत्र कौन है, उसे दिखाओ। उसके यों कहने पर दिव्य बुद्धि वाले राक्षस ने कहा, ये जो तमाल के समान श्याम, 4 भुजाधारी, माणिक्यमय, मुकुट से सुशोभित तथा दिव्य मणियों के बने हुए कुंडलों से अलंकृत है, हार पहनने के कारण जिनके कंधे मनोहर प्रतीत होते हैं, जो सोने के भुजबंधों से विभूषित, कमल के समान नेत्र वाले, स्निग्ध रूप तथा हाथ में कमल लिए हुए हैं और दिव्य विमान पर बैठकर देवत्व को प्राप्त हो चुके हैं, इन्हीं को अपना पुत्र समझो। यह सुनकर ग्रामपाल ने उसी रूप में अपने पुत्र को देखा और उसे अपने घर ले जाना चाहा।
यह देखकर उसका पुत्र हंस पड़ा और इस प्रकार कहने लगा। पुत्र बोला, ग्रामपाल, कई बार तुम भी मेरे पुत्र हो चुके हो। पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, किंतु अब देवता हो गया हूँ। इन ब्राह्मण देवता के प्रसाद से वैकुंठ धाम को जाऊंगा। देखो, यह निशाचर भी चतुर्भुज रूप प्राप्त हो गया। 11वें अध्याय के महात्म्य से यह सब लोगों के साथ श्री विष्णु धाम को जा रहा है। अतः तुम भी इन ब्राह्मण देव से गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करो और निरंतर उसका जप करते रहो। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारी भी ऐसी ही उत्तम गति होगी। तात, मनुष्यों के लिए साधु पुरुषों का संग सर्वथा दुर्लभ है। वह भी इस समय तुम्हें प्राप्त है। अतः अपना अभीष्ट सिद्ध करो। धन, भोग, दान, यज्ञ, तपस्या और पूर्व कर्मों से क्या लेना है। विश्व रूप अध्याय के पाठ से ही परम कल्याण की प्राप्ति होती है। पूर्ण आनंद संदोह स्वरूप श्री कृष्ण नामक ब्रह्मा के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमृतमय उपदेश निकला था, वही श्री विष्णु का परम तात्विक रूप है। तुम उसी का चिंतन करो। वह मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन है। संसार भय से डरे हुए मनुष्यों की आदि व्याधि का विनाशक तथा अनेक जन्म के दुखों का नाश करने वाला है। मैं उसके सिवा दूसरे किसी साधन को ऐसा नहीं देखता। अतः उसी का अभ्यास करो। भगवान श्री महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं कि यों कहकर वह सबके साथ श्री विष्णु के परम धाम को चला गया। तब ग्रामपाल ने ब्राह्मण के मुख से उस अध्याय को पढ़ा। फिर वे दोनों ही उसके महात्म्य से विष्णु धाम को चले गए। पार्वती, इस प्रकार तुम्हें 11वें अध्याय की महात्म्य कथा सुनाई है। इसके श्रवण मात्र से महान पातकों का नाश हो जाता है। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन की द्रुग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धीनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी, राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछी, कटी किंकिणी काचनि काछी, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छबिल किशोर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराली, आओ कृष्ण बांसुरी वाली, करि पय पान पुत नहीं तारियो, अका बका का गासुर मारियो, मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ साई, मूसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन ब्रह्म अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी कली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है,
करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए शत दश सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा की दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। आपको आज की कथा पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में भगवान श्री कृष्ण जी की जय भी जरूर लिखिएगा। और इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर बसंत पंचमी की कहानी भी जरूर सुनिएगा। जय श्री कृष्णा।